हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी एकेडमी। आज मैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपको बात बता दूं, जो बच्चे सीरियस नहीं हैं CUT के लेके वो अभी बैक कर जाओ, वो वीडियो देखना ही मत, क्योंकि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूं जो CUT के लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। जो सीरियस बच्चे हैं सिर्फ वही वीडियो के एंड तक बने रहना। अब मैं ये चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि हर तरफा CUT को लेकर बड़ी हाइक बनी हुई है कि CUT में ये हो रहा है, CUT में वो हो रहा है। एक्चुअल में जैसे फॉर्म फिलिंग की बहुत सारी वीडियो आती जा रही है, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, हर एक जगह कंफ्यूज होते जा रही है कि हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप दिमाग में रखिए कि जो बच्चे फॉर्म फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और जो फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं वो 10 मार्च तक तो एटलीस्ट रुक जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने ये कहा था कि DU और BHU शो नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी ग्लिचेस है, बहुत सारी अपडेट है जो अभी वेबसाइट में हो रही है, जो धीरे धीरे करके अपडेट हो रही है। तो अगर आप अभी फॉर्म भर देते हो विदाउट एनी प्लानिंग के, तो आपको ये टेक्निकल इशू फेस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था मुझसे कि सर जो हम OBC का कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो 31 मार्च 2023 का लगाए या 31 मार्च 2024 का लगाए। देखो भाई, 31 मार्च 2024 तो अभी आई भी नहीं है। आप जो बच्चे OBC के अंदर जाना चाह रहे हैं, OBC के अंदर है, तो 31 मार्च 2023 के बाद का जो भी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, ठीक है। तो आप वो अपलोड कर सकते हो। जो बच्चे SC ST हैं वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे पे जो आया था वो कोटा से आया था, यानी कोटा मतलब राजस्थान वाला कोटा नहीं, कोटा मतलब कि जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा है। तो जो बच्चे अभी स्पोर्ट्स कोटा से जाना चाह रहे हैं वो सिर्फ आप क्लिक करिए उस पर। आप जब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप जाएंगे, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, तब आपके वो सर्टिफिकेट की कि जोनल आपका खेला हुआ है, आपने स्टेट खेला हुआ है नहीं खेला हुआ है, ये सारे सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तब पड़ेगी। अब मैं बात करने वाला हूं जो मेन इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली है कि देखो यार, अगर आप अभी से प्लानिंग करना नहीं शुरू करोगे तो हाईली चांस है CUT में आपका पेपर क्रैक नहीं होगा। हो सकता है ये बात आपको बहुत बुरी लग रही हो, लेकिन ये बात सच है, ठीक है। अगर आप ये करते हो कि हर तरफा आप यही चीजें करते रहोगे कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो। आप इतने मैच्योर हो, आप अभी 12th में हो, जो बच्चे 12th में है, कुछ बच्चे 12th पास इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक मैच्योर हो यार। आप अपने तरीके से सिस्टमेटिक तौर से प्लानिंग करो कि आपको सबसे पहले कॉम्बो कौन सा स्टार्ट करने हैं। मैं रिकमेंडेड ये करूंगा आपको कि जनरल टेस्ट प्लस एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 4 डोमेन ले लेते हैं, 5 डोमेन ले लेते हैं, तो देखो ये कॉम्बिनेशन एज पर योर रिकमेंडेशन, मतलब यार आपको अपने अकॉर्डिंगली चूज करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको जनरल टेस्ट देना चाहिए। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है या नहीं है। देखो, जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह जनरल टेस्ट मांगा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, BMS है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, BBE है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जहां पर मांगा हुआ है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैथ कंपलसरी है या नहीं है, मैथ में होगा। देखो यार, BCom ऑनर्स में अगर मैं जाता हूं तो BCom ऑनर्स में मैथ कंपलसरी नहीं है, वहां पर अगर आपके पास अकाउंट से तो काम चल जाएगा, बात बन जाएगी वहां पर अकाउंट से। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाते हो तो वहां मैथ कंपलसरी है। तो बहुत सारे कोर्सेज है जिसके अंदर हर किसी की अलग अलग डिमांड, अलग अलग आस्किंग है। तो ये सारे ब्रोचर निकाले गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि DU ने क्या करा है, अपना एक एडमिशन फॉर्म निकाल दिया। एडमिशन फॉर्म नहीं है भाई, ध्यान से समझ लो उस बात को। वो एडमिशन फॉर्म नहीं है, वो ब्रोचर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ब्रोचर निकाला है। ब्रोचर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना। अभी उसने हर एक कोर्स के लिए इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आना चाहते हो तो आपके पास मैथ कंपलसरी होनी चाहिए, और अगर आप बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में यानी कि BBE या BMS में जाना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारी एक रिकमेंडेशन दी गई है उस टेस्ट के अंदर, उस ब्रोचर के अंदर। तो मेरे ओपिनियन से आपको एक जो कॉम्बो डिसाइड करना चाहिए कि अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम एक डोमेन दे दे तो क्या हमारा CUT में हो जाएगा। देखो, अगर आप डोमेन कम करते हो तो एक बात याद रखना, आप अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हो। कंपटीशन बढ़ाने का मतलब आप उस एक डोमेन में प्रॉपरली परफेक्टली जब आप स्कोर अच्छा कर पाओगे तभी आपका बात बन पाएगी। लेकिन फिर भी आपको ये मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप 3 डोमेन लो, एक लैंग्वेज लो, एक जनरल टेस्ट लो। और
आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, मार्च अभी ऑलमोस्ट आपका चालू हो चुका है, आपके एग्जाम अभी कंटिन्यू है, तो आप प्रॉपरली टाइम दे नहीं पा रहे होगे सीयूटी के लिए। आपके पास जेन्युइनली 45 डेज मिलेंगे आपको, जो आप प्रिपेयर करने के लिए या फिर सारी चीजें करने के लिए आपके पास टाइम बचेगा। और उसी 45 डेज में आपको डोमेन प्रिपेयर करना है, लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है और जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना है। और जनरल टेस्ट के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं, रीजनिंग है, मैथ्स इसके अंदर दे रखी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जनरल टेस्ट के लिए, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये सारी चीजें आने वाली है। तो आपके वैरायटी बहुत ज्यादा होने वाली है और डेज कम है, तो आपको एक सिस्टमेटिक प्लानिंग कर देनी चाहिए स्टार्ट की, मैं भाई मुझे इस दिन में ये चीजें करनी है। हम भी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बच्चों के लिए, कि जो बच्चे सीयूटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मैं बच्चों को निकालने वाला हूं, क्योंकि बच्चों ने पहले ही बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ प्राइस रखा जाए जो कुछ अफोर्ड किया जाए। तो बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस पे मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंदर आपको सारी चीजें ही करवाई जाएंगी, सारी की सारी चीजें प्रॉपरली सॉल्व करवाई जाएंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं एक बात ये बोलूंगा कि भाई अपना क्या करो, अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ये सारी चीजें ना करो कि आप इन चीजों में उलझे रहो कि फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो आप एक सिस्टमेटिक तौर से प्लानिंग कर लो। फॉर्म अपना जो भरना है वो 10 मार्च के बाद ही भरे, क्यों? क्योंकि 10 मार्च तक आपकी जितनी भी ये जो वेबसाइट है, जितने भी यूनिवर्सिटी है, वो सारी अपडेट हो जाएंगी, टेक्निकल इशू ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। और आप जो भी ग्लिचेस अभी फेस कर पा रहे हो, वो ग्लिचेस उस वक्त नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले भर दिया तो आपका एडमिशन पहले हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता। देखो एडमिशन पहले मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात यहाँ नहीं है, आप बाद में भी भरोगे, अच्छा स्कोर लाओगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज को सिस्टमेटिक तौर से प्लानिंग करके चलो। तो जो बच्चे इस चीज को सोच रहे हैं कि हम पहले भर देते हैं, हमारा पहले हो जाएगा, हम बाद में सीटें फुल ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा, हर एक चीज की सिस्टमेटिक तौर से प्लानिंग करें। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये जो सीयूटी है, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा यार, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि आप अगर विदाउट प्लानिंग ये सारी चीजें भरते जा रहे हो, कुछ भी करते जा रहे हो, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, बाद में प्रॉब्लम पड़ेगी। तो सबसे बेटर यही है कि सिस्टमेटिक तौर से पहले प्लानिंग कर लो, भैया डोमेन कौन कौन से लेने हैं, कोर्स कौन सा लेना है, यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना है, कौन सी फिल करनी है, कौन सी हमें यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। उसके बाद आपका ये प्लानिंग हो गया। जब आप फॉर्म फिल करो, उस फॉर्म को उसी वक्त तरीके से भर के और अपनी प्रिपेयरिंग में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास करंट अफेयर की वैरायटी है, आपके पास जनरल स्टडी की वैरायटी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको मैथ पढ़नी है, जो नॉमिनल मैथ होती है, जो बेसिक मैथ होती है जनरल टेस्ट के लिए, वो पढ़नी है, फिर आपको अपनी लैंग्वेज पढ़नी है, देन डोमेन है। तो वैरायटी बहुत है। तो सिस्टमेटिक तौर से सब कुछ करके चलिए। हम भी एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैं उन बच्चों के प्रॉपरली हेल्प करूंगा, और बाकी सीयूटी के लिए अपडेट तो इस चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, बहुत सारी अपडेट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आपको। तो आपको विदाउट कहीं जाने से अच्छा है कि आप इधर जाके कंफ्यूज हो, उधर आप चैनल सब्सक्राइब करो, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको सारी की सारी अपडेट यहां पर मिल जाया करेगी। ओके।